हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परिवर्तन द एजुकेशन हब वेयर वी डोंट टीच वी इंस्पायर। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ जो कि एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आप देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल भी आपको यहाँ से पता चलेगा। तो एक एक करके बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। और आपसे यही गुजारिश है कि आप क्वेश्चंस को देखें, खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको हमारा वीडियो सेशन कंप्लीट पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले भी हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, ये बोर्ड मास रूल पे है। तो यहाँ पे 135 और डिवाइडेड बाई 1/3 ऑफ 5 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 6 और इस तरीके से नीचे कुछ है। यहाँ पे एक चीज़ आप सही कर लेना कि जो ये लिखा है ये यहाँ पे 2 नहीं है, ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये 15 का यहाँ पे स्क्वायर है। अब आगे हम लोग बात शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड मास नियम आपको पहले बता दें, इसका नाम होता है वी बोर्ड मास। ठीक है, तो V का मतलब विंसिकुलम होता है, फिर ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोग इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑफ लिखा है पहले, V के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट तो ऊपर लाइन में कहीं पर है नहीं, इस वाली लाइन में आपको कहीं पर भी ब्रैकेट तो दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग विंसिकुलम है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, तो ऑफ दिया है, तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो ऑफ है ये इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, 1/3 की अगर मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा, 135 डिवाइडेड बाई 5/3। समझना, आप हमारी बात समझ रहे हैं। फिर माइनस 8/3 और डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें तो 4/3 हो जाएगा 3/4। ठीक है, और प्लस का 6 अपॉन, अभी हम लोग जल्दी भी सॉल्व करेंगे इसे। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 9 को 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ वाली ये जो बात यहाँ पर है, ये वाली बात हम इधर लिख रहे, देखते चलना। ठीक है, फिर माइनस, इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10 और 5 मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10/5। तो अब देखते क्या होगा, डिवाइड को फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। और 5/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/5। इतनी बात तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब 5 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 27। 27 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर 81 आएगा, माइनस 3 से 3 डिवाइड, 4 से अगर हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो 6 प्लस होगा और 2 माइनस, तो यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा फाइनली यहाँ पे। तो ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा 85। अब ये जी नीचे जो हर है इसको सॉल्व करेंगे, देखना। तो ऊपर तो आया 85, 225 में 3 जोड़ोगे तो हो गया 228। और ये 5 से अगर हम लोग 10 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। तो 228 से 8 अगर घटा दोगे तो 220, तो बट्टे में आ जाएगा हमारा 220। अब 5 से अगर काटोगे तो ये 17 आएगा, और ये 5 से काटने पर 44 आएगा। तो 17/44 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। बस बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी वी बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिखा 12 डिवाइडेड बाई, इस तरीके से। तो 12, ये डिवाइड ऐसे ही रहा। तो 9 माइनस 4 करोगे तो 5 आएगा। फिर डिवाइड, यहाँ पे 8 ऑफ 4 है तो ऑफ को मल्टीप्लाई बना देंगे। 8 चौको 32 हो गया, और 32 से किसको हमें डिवाइड करना है, ये 8 यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो हमारा आंसर किस तरीके हो जाएगा, डिवाइड बाई, इसको हम लोग अलग बनाएंगे 8 और डिवाइड बाई 32। इस डिवाइड का मतलब हो गया 8 चौको 32, 32 बटे में आ गया, प्लस 4, और यहाँ भी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 4 2 जा 8 हो गया, तो 4 डिवाइडेड बाई 8। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखना, 12 मल्टीप्लाई बड़े ब्रैकेट में कितना 5, फिर ये डिवाइड का साइन है। अब इसको अगर जोड़ो तो कैसे जोड़ोगे, 8 में अगर आप 4 से गुणा कर दो तो ऊपर भी 4 से गुणा कर दो। अब यहाँ भी 32 बन गया, यहाँ भी 32, तो 32 का एलसीएम भी कितना रहेगा भाई, 32 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम तो हमारा 32 ही आ जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा 8 और ये 16, 24 हो गया। अब इनको अगर हम लोग काट दें 8 से, तो 8 3 24, 8 चौको 32। अब तो आप फाइनल स्टेप क्या आएगा, 12, फिर मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड को भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में। और 3/4 का उल्टा हो जाएगा 4/3। आई थिंक इतनी बात आपको पता ही होगी। 3 से इसे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80। तो यहाँ पे 80 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर
आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आंसर हमारा 80 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 827, 1149 और 1310 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल। जब बात समान शेषफल की जाए तो हमने आपको बताया था कि इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, और जो आए आपका उसका आपको HCF निकाल देना। जो संख्याएं अंतर करने पर आए उनका HCF निकाल दो, और जो HCF होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो देखिए 1149 से अगर हम लोग 827 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 - 7 2 बचा, 4 में से 2 गया, ये 2 बचा, और 11 से 8 गया 3, तो हमारा बचा 322। फिर 1310 से हम लोग घटाएंगे भाई 1149। जब आप घटाओगे 10 - 9 1, और 10 - 4 ये 6 हो गया, और 12 में से गया ये, तो 161 आया। तो ये जो दो नंबर्स आए 161 और 322, इनका हमें क्या निकालना है, दोनों का HCF निकालना है। अगर आप देखो तो 161 एकम 161 दूनी 322 हो जाएगा। तो जस्ट इससे डिवाइड भी हो रहा है तो 161 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF आएगा 161, और 161 ही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन भी 161 हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके MTS 2021 में जो हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वही हैं। पूरा का पूरा हमने सेट वहाँ से एक उठाया है, और इन्हीं 25 क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे क्या लेवल है और कितनी आपकी तैयारी, उस हिसाब से आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो अगर आपको सेशन ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सके। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 और 500 के बीच की संख्याओं का योग क्या है यदि उन्हें 6, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो वे कोई शेष नहीं छोड़ें। तो यहाँ पे संख्याओं का योग पूछा है, संख्याओं का योग, और किस किस से डिवाइड होनी चाहिए, 6, 12 और 16 से। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 6, 12 और 16 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो जब आप LCM निकालोगे तो इनका आ जाएगा, LCM आ जाएगा 48। अगर आप इस तरीके से 6, 12 और 16 का LCM निकालोगे इस तरीके से तो हमारा LCM कितना आएगा, 48। तो आप निकाल ही लोगे। अब 48 से विभाजित ऐसी संख्याएं जो किसके किसके बीच में हो, 300 और 500 से, 500 के बीच में हो, उन संख्याओं का बताना है हमें योग। तो 48 देखो जो संख्या है वो लगभग 50 के पास में है, और 50 से अगर आप 300 को भाग करोगे तो 6 बार जाएगा, यानी कि 6 से ऊपर वाली ही संख्याएं होंगी जो 300 और 500 के बीच में होंगी। तो 48 से जब आप भाग करोगे तो 6 से ऊपर यानी कि 7 बार में एक जो संख्या आएगी वो 350 के आसपास होगी। फिर 8 बार में एक आएगी वो 400 के आसपास में होगी। फिर 9 बार में एक आएगी वो 450 के आसपास में होगी। और 10 बार में आएगी 48.480, वो 500 के आसपास होगी। फिर 11 बार में ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको अगर आप 48 से गुणा करोगे तो जो संख्याएँ बनेंगी वो 300 और 500 के बीच में ही होंगी। तो 48 और इनको हमने जोड़ा, 8 7 15, 15 में 9 जोड़ा 24, 24 10 34। तो 48 की 34 से गुणा करोगे तो देखो 8 चौको 32 में लास्ट में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, और एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 2 है। तो 1632 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तब भी 1632 ही आएगा, और बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कितने टफ हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दो संख्याओं का HCF यहाँ पे हमें दिया है, HCF है 6, और उन्हीं दो संख्याओं का LCM 54 है। तो उन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल बताना है। वर्गमूल का मतलब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट बताना है। तो भाई कैसे बताएंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर दो संख्याएं A और B हैं तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो उनके HCF और उनके LCM के बराबर होती है। आई थिंक इतनी बात तो आपको पता ही होगी। तो यहाँ पे दो संख्याएं जो भी हैं हम A और B ही मान लेते हैं। इनका HCF कितना 6 और LCM कितना 54, और इन्होंने क्या पूछा है, गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि ये तो गुणनफल आया तो यही हमारा गुणनफल हुआ, और इसका वर्गमूल पूछा तो इसी का वर्गमूल लगा दो। अब देखो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और 6 पंचे 30 और 2 32 हो गया। तो हो गया 324, और 324 का वर्गमूल होता है हमारा 18। तो 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF LCM के बराबर होता है, और गुणनफल का वर्गमूल तो जो संख्याएं HCF LCM है इनके गुणनफल का वर्गमूल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF और LCM 8 और 224 है। ये दो संख्याओं का अनुपात 4, यहाँ पे अनुपात है 4:7 है। तो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो भाई एक बात बताऊँ,
दो संख्याओं का इन्होंने अनुपात दे दिया है, तो पहली संख्या यहाँ पे अनुपात हमें 4 और 7 दिया है, पहली संख्या हम 4x मान लेंगे और दूसरी संख्या 7x मान लेंगे, ठीक है। तो फिर इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो किसके बराबर होगी, इनके HCF और LCM के बराबर। तो HCF है हमारा 8 और LCM कितना है भाई 224 है। तो हमने क्या देखा, 4 से 8 को काटा तो 2 आया, और 7 से जरा इसको काटो तो 7 यहाँ 21, 1 बचा और 4 14 हो गया, तो 7 दूनी 14। तो x और x की गुणा x स्क्वायर, और यहाँ पे 32 की 2 से गुणा 64, तो यहाँ से x की वैल्यू 8 मिल जाएगी, क्योंकि 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग। x की वैल्यू 8 हो गई। इन्होंने बोला दोनों में बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या है हमारी 7x, छोटी संख्या है 4x, x की वैल्यू है 8, तो 8 7 या 56, 7 इंटू 8 करोगे तो 56 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर 56 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 50 है और उनका गुणनफल 525 है, तो संख्याओं का एलसीएम बताना है। तो भाई एक बात बताओ, अगर संख्या हम लोग ए और बी मान लें तो इनका योग कितना हो गया 50, इनका गुणनफल कितना है ए इंटू बी 525। अब आप एक बात सोचो, अगर दो संख्याओं को जोड़ने पे 50 आ रहा और गुणनफल 525, 525 की लास्ट में कितना है 5 है, यानी कि जो फैक्टर्स होंगे दोनों उनमें 5 5 जरूर होगा, तभी लास्ट में 5 आएगा, यानी कि एक संख्या तो 5 होनी उसमें फिक्स है। तो 55, अगर आप 50 के ऐसे कुछ फैक्टर्स ढूंढें, जैसे हमारा 50 है, 50 के फैक्टर्स अगर आप 5 और 45 मान लो, तो 45 और 5 जोड़ने पे तो 50 बनना है, और 45 और अगर 5 की गुणा करोगे तो 225 आएगा। भाई वो तो 525 तो है नहीं। फिर अगला मान लो 15 और 35, तो 15 और 35 जोड़ने पे तो 50 है, अगर 15 35 की गुणा करोगे तो बिल्कुल 525 ही आएगा। तो हमें यहाँ से पता चला हमारी संख्याएं 15 और 35 होंगी, और इन्हीं का हमें क्या बताना है एलसीएम। तो 15 और 35 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम हमारा 105 आएगा। 15 7 105 और 35 3 105, ये सबसे छोटी संख्या है जो दोनों से डिवाइड है, और 105 ही हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वैसे इसमें द्विघात समीकरण भी एक बन सकती थी, यानी कि द्विघात समीकरण बनती तो सॉल्व करने में टाइम लगता। तो हमने देखा दो संख्याओं का योग 50 है और गुणनफल 525 है, तो वो संख्या हमें कौन सी मिली, 15 और 35 ही दो ऐसी संख्याएं थी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी, और इन्हीं दोनों का हमने एलसीएम यहाँ पे निकाला, तो एलसीएम हमारा आ गया है 105, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:4 था, तो 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात बताना है। तो देखो ये तो हो गया प्रेजेंट, और प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले, और प्रेजेंट से कितने साल बाद 10 वर्ष बाद, इतनी बात पूछिए। प्रेजेंट में दो लोगों की आय का अनुपात है 6 और 5, और 4 वर्ष पहले कितना था 5 और 4। अब बताना है यहाँ पे, तो जरा यहाँ देखो 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पे एक ही तो कम हो रहा है और यहाँ भी एक कम हो रहा है, बहुत अच्छा। इसमें यानी कि क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ भी देखो एक ही कम हो रहा है और ये इधर भी भाई एक ही कम हो रहा है, और इन्होंने एक की वैल्यू कितनी दी है 4 वर्ष, तो एक की अगर वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 चौक 24, यानी कि इस समय ये 20 साल का होगा और ये कितने साल का होगा 24 साल का। अब इन्होंने पूछा 10 साल बाद, तो 24 में 10 जोड़ोगे तो ये 34 साल का हो जाएगा, और 20 में 10 जोड़ोगे तो ये 30 साल का हो जाएगा। इनके आय का अनुपात तो 2 से डिवाइड कर दो, ये 17 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। 17:15 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन सी। यही तो बात है, 6 और 5 है, उससे पहले 5 और 4 था, तो एक की कमी और एक की वैल्यू 4 के बराबर है, तो ये 24 हो गया, ये 20 हो गया, 10 10 जोड़ा तो ये 34 और 30 डिवाइड किया तो 17 और 15 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको वहाँ पे एग्जाम में भी क्वेश्चन करने, अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ, क्योंकि टाइम वहाँ पे काफ़ी कम होता है और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी ठीक ठाक होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं ए और बी क्रमशः एक तीसरी संख्या सी से 20% और 56% अधिक हैं, तो बी से ए का अनुपात पूछा है। दो संख्याएं ए और बी सी से ही इतने इतने अधिक हैं, तो सी को हम 100 मान लेंगे, और तो यहाँ पर हमारी ए और बी दो संख्याएं होंगी। ए कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है तो ये 120 होगी, बी कितना ज़्यादा 56 ज़्यादा तो ये 156 होगा। अब यहाँ पूछा है बी से ए का अनुपात, यानी कि पूछा है ए का बी से अनुपात, ए रेशियो बी पूछा है, इसका मतलब है ए रेशियो बी। तो भाई ए है 120 और बी है 156, तो ए रेशियो 20 क्या हो गया, इसको अगर हम लोग 12 से काटें तो 12 और 12 से भाग करोगे तो 13 आएगा। तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया 10:13, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया है। बिल्कुल सिंपल, हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के हैं और 60% लड़के और 75% लड़कियां पास हुई, 315 लड़कियां फेल हो गई, अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या हमें बतानी है। तो एक बात देखते हैं, 55% लड़के हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो टोटल हम लोग स्टूडेंट्स कितने मान लेंगे, 100 में से बॉयज़ कितने हैं, 55, तो फिर भाई गर्ल्स कितनी हो गई हमारी, 45। अब इन 55 में 60% लड़के पास हैं, तो 40% लड़के फेल होंगे। फिर और आगे क्या दिया है, 75% लड़कियां पास हैं और 315 लड़कियां फेल हैं। तो भाई अगर 75% लड़कियां पास हैं तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि 25% लड़कियां पास होंगी। टोटल लड़कियां कितनी हैं, 45। तो 45 का 25% निकालो, तो 45 का 25% 1/4 हो गया। 25% 1/4 ही तो था। तो ये जो फेल हो, ये लड़कियां कैसी हैं, फेल हैं, और ये लड़कियां कितनी बराबर यहाँ पे दी हैं, 315। ठीक है, तो हमने 45 से 315 को काटा तो 7 आया, और 4 और 7 की गुणा 28, तो 1 की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी भाई पता चल रही है, 28। अब इन्होंने क्या बोला है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताओ। लड़के 60% लड़के क्या हो रहे थे, पास हो रहे हैं, तो 40% लड़के ही तो फेल होंगे। तो 55 का 40% निकालो, 55 गुणे 40/100, इतने परसेंट लड़के क्या हैं, फेल हैं, और उस एक की वैल्यू कितनी है, 28, तो इसमें 28 से गुणा भी कर दो, साथ ही साथ में 28 से भाई गुणा कर दो, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटा, 5 से काटा तो ये 5 दूनी 10, और 5 से ये काटा 11 आया, 2 से हमने 28 को काटा तो 14 आया, 14 चौको 56, और 56 की गुणा 11 से करोगे तो 616 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 616 बच्चे क्या हैं, लड़के जो फेल हैं, तो 616 हमारा ये ऑप्शन सी हो गया। देखो हमने क्या किया, 100 टोटल माने बच्चे, इसमें से 55 लड़के हो गए, तो 45 लड़कियाँ, 45 लड़कियों में 25% लड़कियाँ फेल हैं, तो 45 का 25% सॉल्व किया, 315 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 28 मिली। अब इन्होंने बताया लड़के कितने फेल हैं, लड़के हैं 55, उसमें 60% पास हैं, तो 55 का 40% लड़के जो होंगे वो फेल होंगे, और जो बच्चे आएंगे उसमें हम लोग 28 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 28 से सॉल्व किया, तो 616 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी की कीमत में 15% की कमी के कारण अरुण 272 में 6 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, तो प्रति केजी घटी हुई चीनी की कीमत बताओ। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत कठिन है, लेकिन हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो बहुत सिंपल कर देगा इस क्वेश्चन को। देखिए 272 रुपये है, इस पर हमें कितनी छूट मिल रही, 15%, तो 272 में जो 15% निकलेगा तो कुछ अमाउंट आएगा, और उसी अमाउंट में हम कितनी चीनी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, 6 किलो, यानी कि जितना जो अमाउंट आएगा ये 6 किलो चीनी के बराबर है। इन्होंने पूछा है तो प्रति किलो चीनी की कीमत बताओ, तो ये अगर 6 किलो का अमाउंट है तो इसको अगर हम लोग 6 से भाग कर दें तो 1 किलो का अमाउंट आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। तो हम लोग देखते हैं 6 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, और 3 से इसे काटा तो 5 आया, 5 से हमने 100 को काटा तो 20 आया, और 20 और 2 कितना हो गया, 20 दूनी 40, तो 272 को हमें 40 से भाग करना है, 40 छक्का 240, बचा 32, दशमलव लगाया 320 हो गया, और 40 अठे 320, तो 6.8 रुपये, तो 6.8 का मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इतने में चीनी हो गई, कुछ नहीं, 272 का जो 15% निकलेगा वो जो अमाउंट है वो 6 किलो चीनी के बराबर होगा, तो 6 से भाग कर देंगे तो 1 किलो चीनी का रेट हमें मिलेगा, बिल्कुल सिंपल, इससे ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 2475 अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। देखिए पहले हमें 1800 की चीज़ मान लो हमारी थी, 18% का लॉस हुआ, यानी कि हमने उसको 82 रुपये में बेचा होगा, बाद में हमने उसको 2475 रुपये अधिक में बेचा तो हमें 12% का लाभ हुआ, यानी कि 100 की चीज़ 112 में बिकी होगी। यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है 30% का, और 30% की वैल्यू कितने के बराबर है, 2475, 2475। यहाँ से इन्होंने पूछा वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य हमारा कितना था, 100, तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको 3 से पहले काटो, तो भाई 10 आया, तो इसको भी 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 5 15, 10% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 0 बढ़ा दो, इधर भी 1 0 बढ़ा दो, बस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 8250, और ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं,
और आप लोग देख रहे हैं कि बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। 2021 में जो आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था वहाँ से आप लेवल भी देख सकते हो और एक पैटर्न भी समझ सकते हो। तो आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको फिलहाल कर देते हैं इरेज। क्वेश्चन है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन बताना है। तो देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन का वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। अब मेंसुरेशन में बेसिकली आपको फॉर्मूले तो भाई आने ही आने चाहिए। इतना हो गया। अब इन्होंने व्यास दे दिया है 21 और व्यास का मतलब होता है 2r, ठीक है। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो यहाँ पे 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 और पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। फिर h और r की वैल्यू कितनी होगी, अगर 2r की वैल्यू 21 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/2। r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 21/2 और ये कितने के बराबर है 16 17। तो यहाँ से हमने 7 से 21 को काटा तो 3 आया, तो 22 3 हो गया 66 और 66 इधर बटे में आ जाएगा। तो h प्लस 21/2 बराबर 16 17/66। ये हम लोग इसको पहले 3 से काटते हैं। तो 3 से जब हमने काटा तो ये हो गया 22 और ये 3 से काटा तो 3 15, 1 हो गया 11, 3 3 9, 2 हो गया 27, 3 27 इतना आया। फिर ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 से काटा तो 11 चौको 44, 9 9 99, 11 9 99, तो 49/2 आया। अब h बराबर क्या हो जाएगा 49/2 और ये 21/2 उधर माइनस हो जाएगा 21/2, तो 28/2। तो h की वैल्यू यहाँ से हमें 14 मिल जाएगी। अब इन्होंने क्या पूछा है भाई, इन्होंने पूछा है आयतन बताओ। और आयतन होता कितना, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर की वैल्यू यहाँ से दी है 21/2। स्क्वायर करना तो 2 बार लिखेंगे 21/2 गुणे 21/2 और h की वैल्यू कितनी भाई 14 है। तो 7 दूनी 14 कट गया। 2 से हमने 22 को काटा तो 11 आया। अब 21 की गुणा 441, 11 की गुणा 441 से जब आप करोगे तो हमारा ये 441 और 441 करेंगे तो हो जाएगा 1584 4851 सेंटीमीटर क्यूब हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी दिया है। तो आपको एक ये फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया और ये होता है हमारा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल, फिर से वही बात दे दी गई है और आयतन इस बार इन्होंने बता दिया कि 11K है। K की वैल्यू बताई, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करो, पहले इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करो। देखिए, लेकिन यहाँ पे इस बार क्वेश्चन में हाइट दे दी है 13 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी कि h दे दिया है। चलिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है तो वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। इसकी वैल्यू कितनी है 880। तो 2 पाई का मान 22/7 हो गया। r हमें नहीं पता है, h की वैल्यू में पता है 13 प्लस r बराबर 880। तो 22 दूनी 44 और 44 से अगर इसे भाग करोगे तो 44 दूनी 88 और 0 20 आया। जो बटे वाला 7 है ये इधर गुणे में चला जाएगा। तो r ब्रैकेट में 13 प्लस r बराबर 7 दूनी 14 140 हो गया। अब आपने देखा r और ब्रैकेट में 13 प्लस r बराबर 140। यहाँ से अगर आप चाहो तो एक द्विघात समीकरण में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम क्या कहेंगे आप वैल्यू ही पुट करो। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे अगर r की वैल्यू आप 7 रखो तो 7 और 13 हो गया 20 और 20 की गुणा 7 से करोगे तो 240 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि r की वैल्यू 7 हो गई। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, r की वैल्यू 7 हो गई। अब इन्होंने क्या बोला है, इसका वॉल्यूम आयतन भाई पीछे भी अभी हमने बताया था कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने 7 निकाली, स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 2 बार लिखोगे। और एच की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में हमें ऊपर दी ही है 13। और ये टोटल जो वॉल्यूम है किसके बराबर इन्होंने दिया है, ये दिया है 11K के बराबर। यहाँ से 11 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा, 7 से 7 कट ही गया तो ये 7 दूनी 14 और 14 की गुणा अगर आप 13 से करोगे तो 182 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो K की वैल्यू यहाँ से हमें 182 मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, धीरे धीरे हमने टोटल 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और ये 15 क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसको ट्राइंगल हमें बनाना है और यहाँ पे सिर्फ एंगल है, ये एंगल की बात की गई, एंगल BAC, ठीक है।
तो बात बेसिकली ये है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी 90 डिग्री, यानी कि त्रिभुज हमारा समकोण है। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज किस तरीके से बना लेते हैं, चलिए ऐसे हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया और ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। और ए बी ए सी 90 है तो इसको हम लोग बी मानेंगे, बी ए सी, ये 90 हो गया। इन्होंने क्या पूछा है, बी सी पर ए से ए डी लंब खींचा, तो बी सी पर हमने ए से लंब खींचा, ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि ये भी 90 और ये भी 90 और ये ए डी नाम दे दिया। अब इन्होंने क्या पूछा, ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, हम आपको बताएंगे कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर आप कर्ड पर लंब डालते हो तो जो ए डी का जो स्क्वायर होता है वो बी डी और बी सी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इन्होंने पूछा कि बी डी और बी सी का माध्य समानुपाती बताओ, तो जो बी डी और बी सी का जो माध्य समानुपाती है वो ए डी के ही बराबर होगा, ये एक थ्योरम ही होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली ए डी ही आ जाएगा। इतनी लंबी बात लिखी, एक क्या है, ये थ्योरम है, ठीक है, आप इतनी बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे बी डी और बी सी का जो माध्य अनुपातिक होगा वो ए डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है। तो जैसे कि एक हमारा ये है सर्किल और दूसरा सर्किल ये है। अब ये जो उभयनिष्ठ जीवा है ये दोनों में है और ये इनके केंद्र हो गए, इनको भाई हम मिला देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो उभयनिष्ठ जीवा है ये टोटल 16 है और जो ये जो केंद्रों के मिलाने वाली रेखा ये जीवा को आधा आधा करती है। तो अगर ये टोटल 16 है तो ये ऊपर वाली इतनी 8 हो गई और एक ये त्रिज्या हो गई और छोटे वाले की ये त्रिज्या। बड़े वाले की त्रिज्या हमें कितनी दी है, 14, तो ये वाली त्रिज्या तो भाई हमारी 14 हो गई। ये वाली त्रिज्या कितनी है, इन्होंने 10 दे दी है, ये दे दी है त्रिज्या यहाँ पे 10। अब हमें पहले तो ये दूरी बतानी है, तो कलर यहाँ से क्या चेंज हो पाएगा भाई, देखते हैं क्या कलर चेंज हो सकता है कुछ सर। यहाँ से कलर चलिए हम लोग ब्लू कलर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक 8, ये दूरी कितनी होगी नहीं पता, लेकिन ये हम देखते हैं ज़रा इस वाले में, ये तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये 8 है, ये 10 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 6 8 10, 6 8 10, तो ये इतनी दूरी तो हमारी 6 हो गई ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता तो आप ये कर लोगे। ये दूरी आपको नहीं पता, लेकिन चलिए ये हमें पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाली 8 है और ये 14 है, कर्ड 14 है, लंब 8 है, तो बेस कैसे निकालेंगे, तो बेस जो नीचे वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 14 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करोगे तो 132 बचेगा और 132 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 33, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 गुणे 2 वर्गमूल 33 हमारा आंसर आएगा। तो ये और तो ये वाली इतनी जो डिस्टेंस है ये हमें मिल जाएगी 2 रूट 33 और 6 इधर, तो जोड़ोगे तो 6 प्लस 2 रूट 33 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये जो हमारी यहाँ पे इतनी डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस थी ये 6 और इधर 2 रूट 33, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 6 प्लस 2 रूट 33 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बोलें तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं क्या है इसमें है कि 2 कंटेनरों में क्रमशः 3:2, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड की तरफ आ जाओ भाई, रेड। तो 2 कंटेनरों में क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 आए। तो जब ऐसे मिश्रण की बात है तो यहाँ पे एलिगेशन का ही हम लोग यूज करेंगे। देखिए एलिगेशन बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से होता है, आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि दूध 3 है और पानी कितना है 2, तो दूध की मात्रा कितनी हो गई 3, टोटल कितने 5 में, तो यहाँ पे मिल्क हमारा कितना हो गया 3/5। यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा 6/11, टोटल 6 है, कितने में 6 और 5 11 में। बाद में जो इन्होंने मिलाया है किसी अनुपात में, ये अनुपात हमें नहीं पता कितने में, लेकिन यहाँ पे जो टोटल हमारा बना है वो 4:3 है। तो यहाँ पे दूध 4 है और टोटल कितना है 7, तो यहाँ पे मिल्क हो जाएगा 4/7। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे, पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 7 की गुणा 3 से होगी 21, 5 की गुणा 4 से होगी तो 20, और 21 से 20 घटाओगे तो 1 बचेगा और 7 बचे 35, तो 1/35 यहाँ आया। यहाँ पे क्या करोगे, 11 की गुणा 4 से करोगे 44, 7 की गुणा 6 से करोगे 42, तो 44 से 42 गया तो 2 बचा और नीचे बेटा 11 × 7 = 77 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे है 2/77, यहाँ पे 1/35। तो इसको हम लोग 2 बटे अगर करें, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको अगर हम लोग 2 करें, या ना भी करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 35 की गुणा 2 से करोगे तो 70, और 77 की गुणा 1 से तो 77 ही रहा। 7 से काटा तो ये 10 आया, और ये आया तो 11। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आ गया 10:11, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ये जो होता है बेटा, ये हमारा एलिगेशन का यूज हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। एलिगेशन का यहाँ पे यूज किया है, और एलिगेशन मतलब होता है सम्मिश्रण, ठीक है। सम्मिश्रण हमने यूज किया, इस तरीके से बात हो गई। ये हमने टोटल दूध की मात्रा, ये भी दूध की मात्रा, और फाइनल वाले में भी दूध की मात्रा की। इसमें से ये घटाया तो ये यहाँ पे लिखा है 1/35, और इसमें से ये घटाया तो ये लिखा यहाँ पे 2/77, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 70:77 आया, और 70:77 को सॉल्व किया तो 10:11 हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक विलयन ए और बी अम्ल, और यहाँ पे अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है, और दूसरे में 4:5 है। इनको 4:3 के अनुपात में मिलाया गया, तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल की मात्रा बताओ। इसमें सम्मिश्रण ना लगा के हम लोग एक दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए, जो हमारा एक क्या होगा भाई, ए है कोई एक मिश्रण, उसमें एसिड और वाटर है, और बी में भी एसिड और वाटर है। तो ए में एसिड वाटर कितना है 2:7, और बी में कितना है 4:5। फिर आपने देखा कि 2 और 7 9, और 4 और 5 9, दोनों जगह बराबर मात्रा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा भाई, सॉरी क्वेश्चन, हाँ। तो यहाँ पे बराबर मात्रा है, तो जब बराबर मात्रा है तो हमें क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया, हमें यहाँ पे बराबर करने की जरूरत नहीं है। बाद में सीधे उन्होंने बताया कि 4 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो यहाँ पे आप सीधे 4 से गुणा कर दो, यहाँ पर 3 से गुणा करो। अब 4 दूनी 8 हो गया, और 4 सत्ते 28 हो गया। फिर 3 की गुणा 4 से करोगे तो 12 हो गया, 3 की गुणा 5 से करोगे तो 15 हो गया। अब अगर देखोगे तो ये किसका किसका मिश्रण है भाई, ये है एसिड और वाटर का। तो पहले में एसिड 8, दूसरे में 12, 8 और 12 जोड़ोगे तो टोटल 20 हो गया। पहले में वाटर 28, दूसरे में 15, तो जोड़ोगे तो 43 हो गया। ये जो फाइनल हमारा जो बनेगा एसिड वाटर का रेशियो दोनों को मिलाने पे 20 और 43 बनेगा, और 20 और 43 हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी दिया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया, क्योंकि 2 और 7 9, 4 और 5 9 बनना था, तो सीधे बराबर थी बातें, तो 4 और 3 से हमने गुणा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है, दो दोस्त जिनमें से एक दूसरे की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, एक साथ काम करते हुए एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों में से कम कुशल कितने दिनों में इस काम के दोगुने काम को करेगा। तो देखिए, एक को हम लोग मानेंगे कोई दोस्त ए है, दूसरा दोस्त बी है। इसको हम लोग मान लेंगे 3 गुना कार्य कुशल अधिक है, यानी कि ये एक दिन में अगर 3 काम करता होगा तो ये एक दिन में 1 काम करेगा, तभी तो इससे 3 गुना अधिक है, ठीक है। ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों अगर एक दिन में 3 और 1 4 ही तो काम करेंगे, और दोनों मिलके कितने दिनों में काम को पूरा करते हैं 6 दिनों में। तो 4 गुणे 6 करोगे तो टोटल काम कितना हो गया 24 काम है, टोटल 24। और इसके 2 गुने काम को, तो 24 का 2 गुना कितना हो गया 48। 48 काम को कम वाला कितने दिन में करेगा, कम वाला एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम भाई 48 दिन में करेगा। सिंपल बात है, बिल्कुल आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कुछ करना ही था। ओरल हम लोग इस क्वेश्चन को ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि 2 पुरुष ए और बी, ये हैं, कहाँ गया भाई, चल आ जाओ, हाँ। ए और बी 2 पुरुष हैं, प्रत्येक 12 घंटे अकेले 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य के निष्पादन के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में ए और बी क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। यदि कार्य पूरा होने में x दिन और y घंटे लेता है तो x और y की वैल्यू बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, a और b है, a 12 घंटे काम करता है और b भी कितने काम करता है 12 घंटे। एक दिन a काम करता है, अगले दिन b काम करता है, और दोनों मिलके कितने दिनों में काम करते हैं 20 दिनों में। तो 12 घंटे दोनों काम करते हैं, तो 20 दिनों में टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल अगर आप वर्ग यहाँ से आप निकालोगे तो 20 गुणे 12, 20 दिन तक काम किया, तो टोटल काम हो गया 240। ऐसे आप समझ सकते हैं, सिंपल। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि ए से काम शुरू होगा, और ए इस बार क्या करेगा कि 8 घंटे काम करेगा, और बी अगले दिन कितना करेगा 6 घंटे। तो 2 दिन में ये कितना काम करेंगे, 2 दिन में टोटल 14 ही तो काम करेंगे भाई। ये 8 काम कर रहा है और ये कितना काम कर रहा है 14, तो 2 दिन में टोटल ये कितना काम करेंगे 14। तो हम इस क्या करेंगे, इस 24 को 240 को 14 से भाग करेंगे, तो जो भागफल आएगा वो तो आएगा जोड़े में,
भाई, क्योंकि 2 दिन के हमने यहाँ पे जो 14 काम लिया है तो 2 दिन का काम है, तो 14 से ज़रा इसे भाग करो, तो 14 एकम 14 बचा 10 हो गया 100, तो 14 सत्ते 98, यानी कि 17 जोड़े बने। तो 17 जोड़े का मतलब 17 दूनी 34 दिन तो ऐसे पूरे पूरे हो गए। और यहाँ पे जो 98 के बाद 2 बचा था उसको 2 गुना करो 4, तो 34 तो हमारे दिन हो गए और 4 घंटे होंगे। 34 दिन और 4 घंटों में टोटल हम इस काम को कर पाएंगे। हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या किया, टोटल काम हमारा 240 था, समझने की कोशिश करना। अब हमारा 240 ही काम करना है, लेकिन ए करता है 8 और बी करता है 6 अगले दिन, तो 2 दिन में टोटल काम कितना करेंगे 14। तो हमने 14 से इसे भाग किया तो हमें भागफल 17 तो पूरा मिला। तो 17 जोड़े, तो 17 जोड़े का मतलब 34 दिन तो ऐसे लगे होंगे। फिर 2 बचा था और 2 का मतलब भी 2 गुना करना था, 2 का मतलब 2 गुना कितना हो गया 4। तो 34 दिन और 4 दिनों में टोटल ये काम कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइप पी क्यू एक टंकी को स्वतंत्र रूप से खोलने पर 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर इसी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में सभी पाइप पी क्यू आर एक साथ खोले जाते हैं, तो कितने मिनट बाद क्यू को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 1 घंटे में भर जाए। तो अब ज़रा एक बात आप समझिए कि हमारी एक तो है टंकी पी और क्यू और आर, ये भरता है तो इसको हम प्लस मानेंगे, इसको भी प्लस मानेंगे, और ये खाली करता है तो इसको माइनस मानेंगे। ये कितने मिनट में भर देता है 24 मिनट में, ये भरता है 36 मिनट में, और ये भरता है खाली करता है 30 मिनट में। अगर आप 24, 36 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 360 आएगा। एलसीएम आप निकालना तो 360 आएगा। तो 360 ही हम टोटल टंकी मान लेते हैं कि टोटल टंकी की जो कैपेसिटी है, वो कितनी है 360। तो 24 मिनट में अगर आप भरते हो 360, तो 24 से अगर 360 को भाग करोगे तो आंसर आएगा 12, यानी कि एक बार में कितना हो जाएगा 24 240 और 24 15 आएगा। भाग करने पर यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर आएगा 15, यानी कि 1 मिनट में ये 15 भरती है। टोटल टंकी की कैपेसिटी 240 है, और ये पी वाली है ये एक बार में कितना भरती है 1 मिनट में 15 भरती है, तो प्लस मानेंगे। ये 36 मिनट में भरती है, 360 भाग करोगे तो 10 आएगा, यानी कि ये 1 मिनट में 10 भरती है, और ये खाली करती है। तो 30 से अगर आप 360 को भाग करोगे तो आंसर आएगा 12। ये 12 1 मिनट में क्या करती, खाली करती। इतनी बात हमने सीखी। अब 1 घंटे तक टंकियाँ चली हैं, उसमें से क्यू को बंद कर दिया गया था। यहाँ पे लिखा क्यू को कुछ मिनट पहले बंद कर दिया गया। अगर क्यू बंद है तो यानी कि पी और आर पूरे 1 घंटे चली होंगी, ये दोनों तो 1 घंटे चली होंगी, क्यों नहीं चली 1 घंटे। तो पी और आर 1 घंटे चली हैं। पी 15 भरती है और आर 12 खाली करती है। तो 1 मिनट में अगर आप 15 ये भर रही है और ये 12 खाली कर रही है, तो इन दोनों से मिलके 3 ही तो प्लस आ रहा, यानी कि दोनों मिलके 1 मिनट में 3 भरेंगी। टोटल चलती 1 घंटे, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 से अगर आप गुणा करोगे तो 60 या 180, यानी कि ये दोनों मिलके 1 घंटे में 180 भर डालेंगी टंकी को। टंकी है 360, 180 भर गया तो टंकी कितनी बची 180। अब उसको किसने भरा होगा, उसको तो भाई क्यू ने ही भरा होगा, जितनी देर में ही भर पाया होगा। क्यू कितना भरती है, क्यू 10 भरती है, और 180 भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 से भाग करो, 18 ही तो मिनट लगेगा। यानी कि शुरुआत में 18 मिनट चली होगी, इसने 180 भर दिया होगा, फिर उसने बंद कर दी गई होगी क्यू को। तो टोटल यहाँ पे हमारा 18 आंसर आएगा। हमने इन तीनों का एलसीएम निकाला 360, इनसे डिवाइड किया तो 15 10 12 आया। ये दोनों मिलके 1 मिनट में 3 भर रहे हैं, तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 180 भर डालेंगी। 360 में 180 भर गया तो 180 खाली था, इसको क्यू ने भरा होगा। तो क्यू ने 180 को कितनी देर में भरा होगा, टोटल 10 भरती है 1 मिनट में, तो 18 मिनट में तो 180 भरेगी, तो 18 मिनट करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की गति का अनुपात 2:5 है। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब दूरी तो देखो निश्चित है, इन्होंने बोल दी है, तो जो इनकी जो चाल है उनका जो समय है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, अनुपात अलग अलग हो, बदल जाएगा। तो ये ए और बी है, इनके जो गति है यानी कि स्पीड कितनी है 2 और 5 के अनुपात में, 2:5। तो इनका जो टाइम होगा वो 5:2 हो जाएगा, तभी तो बात बराबर होगी। 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10। अब एक बताओ, ए जो है वो बी से कितना समय ज़्यादा ले रहा, ए 5 समय ले रहा, बी 2 समय ले रहा, तो 3 ही तो ज़्यादा ले रहा। और 3 की वैल्यू उन्होंने कितने मिनट बताई है, 15 मिनट बताई है। अब इन्होंने बोला है कि 3 की वैल्यू अगर 15 मिनट है तो यहाँ से भाई
3 पचे 15 हो जाएगा, 5 गुना है। तो उन्होंने पूछा है बी कितने देर में उसे काम करे, कंप्लीट समय लेगा। तो बी 2 टाइम कितना लेता 2, तो 3 की वैल्यू अगर 15 है तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से 10 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से ऐसे लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, जब एक वस्तु को 768 में बेचा जाता है तो लाभ x% होता है, उसे अगर 896 में बेचा जाए तो लाभ x + 20% होता है। x का मान बताना है। तो 768 से 896 में बेची गई तो जो प्रॉफिट था हमारा वो x से कितना बढ़ गया, x + 20 यानी कि 20% बढ़ा। तो आप 896 से कितना घटा दोगे, 768 घटाओ भाई। तो 16 से 8 गया 8, 8 से 6 गया 2 और यहाँ पे 128 आया। तो ये 128 किसके बराबर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x + 20%, तो 20% की वैल्यू ही 128 हो जाएगी। ठीक है भाई, जो हमारा CP होगा उसके 20% की वैल्यू 128। तो 100% कितना होगा, 20 में अगर 5 से गुणा करोगे तो 100, और 128 में अगर आप 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60, 8 45, 640 हो जाएगा। यानी कि CP कितना होगा, 640। वस्तु की कीमत 640 होगी और शुरुआत में कितने में बेची गई है, 768 में। तो कितना एक्स्ट्रा है, 768 से अगर आप 640 घटाओगे भाई तो 8 2 1, 128 का फ़ायदा हुआ। और यहाँ पे आप देखो तो 128 कितने बराबर है, 20% के बराबर। तो 128 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से लग जाएगा। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो टॉप 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं SSC MTS के, वो आपके यहाँ से फिनिश हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, कई लोग गलती भी कर देते हैं, गलत भी हो जाता है, बहुत ही आसान भी है। देखो, एक्स ने साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया, 5,000 रुपये उधार लिए, और जिसमें से ब्याज की दर और लिए गए ऋण के वर्षों की संख्या समान है। तो जब कभी भी दर और समय समान हो तो क्या करना होता है, ब्याज की दर पूछें या समय पूछें, ऐसे में चाहे आपसे दर पूछें या जो समय पूछें, वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट में ब्याज बटे मूलधन गुणे 100, ये होता है फॉर्मूला ने बेसिकली सिंपल क्वेश्चन ही है। तो ब्याज कितना है हमारा 1800 और मूलधन कितना है 5,000 उधार लिया और गुणे 100 कर दो, यही जो है दर या समय बता देगा। तो 1 2 3 और 1 2 3 कट गए, 5 से अगर 180 को भाग करोगे तो अंडर में 36 आएगा और 36 का वर्गमूल 6, यानी कि 6 ही दर होगी और 6 ही समय होगा। तो 6% दर होगी, 6 वर्ष का ही समय होगा, तब इतना ब्याज मिलेगा। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट ये क्वेश्चन बचा है और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है कि 12,500 को 12% की दर से निवेश किया जाता है और 1 वर्ष 4 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर संयोजित होता है, तो प्राप्त राशि बताइए। देखिए 12% हर साल है, यानी कि 1 महीने में 1% पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 महीने की बात भी की है 1 साल के साथ साथ। तो देखते हैं भैया, पहले ब्याज ही टोटल हम निकाल लेते हैं। पहले साल पूरा 1 साल जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें पहले 12% तो ब्याज हमारा पड़ेगा ही। फिर आगे कितने 4 महीने, 4 माह है, तो 1 माह में अभी हमने आपको यहाँ बताया कि 1 महीने में 1% पड़ेगा, तो 4 महीने में 4% तो पड़ ही जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में होता है क्या, जो पिछला ब्याज है वो अगले वाले जितना ब्याज होगा उतना ही % ब्याज है पिछले वाले ब्याज पे लगता है। तो 12% का 4% ब्याज और लगेगा, तो बटे 100 करोगे, तो इसे आप सॉल्व करोगे 48 बटे 100 यानी कि 0.848% हो जाएगा। तो 12 4 16% और दशमलव और 12 चौक 48 तो 0.8, तो 16.48% टोटल हमसे ब्याज पड़ेगा। तो हमारा भैया मूलधन कितना था 12,500, 12,500 तो मूलधन है, इस पर कितना हमें ब्याज मिलेगा 16.48%। इन्होंने पूछा राशि पूछी है, यानी कि 100% तो राशि होगी और 16.48 और बढ़ जाएगी, तो 116.48% हमें निकालना, वही सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाया तो नीचे 2 जीरो बढ़े, 1 2 और 1 2 जीरो कट गए, 25 से काटा, 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125। अब 4 से हम लोग 116 इसको काटते हैं, तो देखो 4 दूनी 8 हुआ भाई, 3 और 6 36 हो गया, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब 29 और 18 की गुणा जो है वो 5 से हो जाएगी, 2918 की गुणा हमारी यहाँ पे जो 5 है ये, इसकी गुणा
2918 से हो जाएगी। तो 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 सॉरी 5 अट्ठे 40, नहीं यहाँ पे 8 क्यों, यहाँ पे तो 2 आएगा भाई, सॉरी गलती हुई है थोड़ा, एक बार थोड़ा रुक जाइए भाई, इसको थोड़ा इरेज करके सही से लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मिस्टेक नहीं मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना है, 12,000 साफ साफ लिखते हैं, 12,500 का 116.48% निकालना है बटे में 100 हमने किया, यहाँ से दशमलव हटाया तो नीचे 2 जीरो बढ़े और ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, 25 से काटा, 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125 हुआ। अब 4 से हम लोग 116.48 को भाग करेंगे, तो 4 से जब इसे काटोगे तो 4 दूनी 8, 3 और 6 36 हो गया, तो 4 नेम 36, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 2912 की गुणा 5 से हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6 हो गया, और 9 5 नेम 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 14,560 हमारा बिल्कुल ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टॉप 25 आपके क्वेश्चंस थे वो हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए, और यही आपके एमटीएस में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप देखे रहना, यही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आपने देखा होगा कि सारे ही क्वेश्चन हमने लिए, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस लिए हैं, जितने भी इसमें टॉपिक पॉसिबल हैं सभी के लिए गए। तो अब आपको काम क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि आपको जो नए वीडियोज़ हैं एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट के, देखिए आपको हर तरीके के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपका यहाँ पे जीके भी कराया जा रहा है, रीजनिंग भी कराई जा रही है, ठीक है, करंट अफेयर भी दी जा रही है, हिंदी के भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के भी कराए जा रहे हैं। तो ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आपका काम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।